नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जारी की 251 उम्मीदवारों की लिस्ट। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। 50 महिलाओं को दिया टिकट। प्रधानमंत्री को मिलेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए होंगे सम्मानित। ग्लोबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ आज भी जारी रहेगी इनकम टैक्स की छापेमारी। अब तक करोड़ों रुपयों की गड़बड़ी सामने आने की खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की चार्जशीट। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी। 12,000 पन्नों की है चार्जशीट। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन होंगे या नहीं, इस पर बढ़ा सस्पेंस। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर नहीं लिया फैसला। हरिद्वार में गंगनगर में एक गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 4 लोगों की मौत। एक शख्स ने कूदकर बचाई अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,838 लोग कोरोना संक्रमित। मरीजों का आंकड़ा 1,11,73,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 113 लोगों की मौत। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,57,548। पिछले 24 घंटों में 13,819 मरीज रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,08,39,000 के पार। कोविड टीकाकरण पर रिलायंस का बड़ा ऐलान। सभी कर्मचारियों और उनके परिवार को मुफ्त में लगेगा टीका। कंपनी उठाएगी सारा खर्च। देश से कोरोना संक्रमण के खात्मे की दोहराई प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। दोनों ने एसएमएस के आईडीएच में लगवाया कोविशील्ड। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सदर अस्पताल में लगवाया कोरोना का टीका। कहा भारतीय वैक्सीन का डब्ल्यूएचओ भी मुरीद। विपक्ष को दी टीका लगाने की सलाह। उदयपुर के स्कूल में हुआ कोरोना विस्फोट। विद्यालय के 25 छात्र और 4 स्टाफ हुए संक्रमित। अंबा माता इलाके में है अंध विद्यालय। रायपुर में आज होगा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का आगाज। सचिन, जोंटी रोड्स, जयसूर्या समेत कई दिग्गजों का दिखेगा जलवा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा चाक चौबंद। आज बांग्लादेश और भारत के बीच मुकाबला। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ ट्वीट की तस्वीर। लिखा, मैंने अपने आवास पर पौधारोपण किया है। अगर हम ठान लें तो किसी भी लक्ष्य को पूरा करने की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। मैंने भी धरती को हरा भरा करने का प्रण लिया है। आप भी मेरे साथ इस मुहिम से जुड़ें। बेमेतरा में नहीं थम रहा अकाल मौतों का सिलसिला। बीते 36 घंटे में 8 लोग असमय मौत के शिकार। 3 लोगों ने लगाई फांसी। एक ने जहर खाकर जान दी तो सड़क दुर्घटना में गई 3 लोगों की जान। बालोद के गुंडरदेही विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद यूपी में कर रहे नदी अधिकार यात्रा। प्रियंका गांधी कांकेर में तेंदुपत्ता गोदाम में लगी आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कल देर शाम लगी थी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया था काबू। कोरबा के गेवरा खदान में गोली चलाने वाले एएसआई पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। कोयला खदान में चोर बताकर बिना चेतावनी जानबूझकर की थी फायरिंग। एक व्यक्ति हुआ था घायल। जांच में झूठी निकली कहानी। कोरबा में महाशिवरात्रि पर आयोजित होगा पाली महोत्सव। जिले का पुरातात्विक वैभव और पर्यटन होगी इस साल की थीम। महोत्सव में दिखेगा सतरंगा बुके का वैभव। उपहार में देंगे गोबर के गमले। रायपुर में शिक्षा मंत्री से मिले एनएसयूआई के पदाधिकारी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की परीक्षा की मांग। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिया आश्वासन। धमतरी में भखारा थाना के एक एएसआई और 2 आरक्षकों पर गंभीर आरोप। सट्टा की कार्रवाई का डर दिखाकर 30,000 उगाही और पिटाई का आरोप। पीड़ित पक्ष ने की एसपी से शिकायत। डीजीपी से भी की जाएगी शिकायत। एसपी ने पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। बस्तर के पर्यटन स्थलों में हादसों को रोकने के लिए जगदलपुर जिला प्रशासन ने शुरू की कवायद। चित्रकूट और तीरथगढ़ वाटरफॉल में गोताखोरों और युवाओं को किया जाएगा तैनात। बीते कुछ सालों से लगातार हो रहे हैं हादसे। अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन करा पाएंगे रायपुर के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स। निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए देना होगा शुल्क।
स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के अस्पतालों की सूची जारी की। बलौदा बाजार में ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौत, 3 घायल। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रेफर किया गया रायपुर। शराब पर लिए जा रहे सेस मामले में बीजेपी ने सरकार पर लगाया सेस राशि के दुरुपयोग का आरोप। मालेखाकार से बीजेपी ने की शिकायत, स्पेशल ऑडिट की मांग। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में सीएजी से भी करेंगे शिकायत। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। रविंद्र चौबे के वक्तव्य के दौरान हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। मंत्री रविंद्र चौबे को ज्यादा समय देने का किया विरोध। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, नक्सलियों और पुलिस के बीच गोलीबारी। मुठभेड़ में एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ से भेजा गया हेलीकॉप्टर। खुद के ऊपर केरोसिन तेल डालकर छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंची महिला, आग लगाने की दी धमकी। महिला के बेटे पर जमीनी विवाद को लेकर दर्ज है हरिजन एक्ट का मामला। शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंची थी महिला। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद नहीं थम रहा सियासी बवाल। 14 मार्च को हिंदू महासभा निकालेगी गोडसे यात्रा। ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकलेगी यात्रा। सोनिया गांधी से करेंगे शिकायत। आगर मालवा के सुसनेर में झुलसने से 19 वर्षीय युवती की मौत। खाना बनाते समय हुई दुर्घटना। जांच के लिए बुलाई गई एफएसएल की टीम। घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है पुलिस। सिंगरौली में सरकारी महकमे की लापरवाही से गर्भवती की मौत। मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं अधिकारी। कसैया गांव की घटना। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आयोजित की गई राष्ट्रीय संगोष्ठी। संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बोले केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल। सुभाष चंद्र बोस के जीवन में जबलपुर का विशेष महत्व। राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, बोले केवल अहिंसा से ही नहीं मिली हिंदुस्तान को आजादी। आजादी के लिए आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों ने भी दिया अपना बलिदान। और सुपरफास्ट खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। जहां तो रायपुर के लोगों को दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स को करीब से देखने का मौका मिलने वाला है, वो दिन आज ही है। 5 मार्च यानी आज से रायपुर में वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सीएम भूपेश बघेल टूर्नामेंट का आज शुभारंभ करेंगे। प्रतियोगिता में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और भारत की टीम हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का मकसद तो लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करना है, लेकिन यहां मुकाबला जबरदस्त दिखने वाला है। रायपुर में क्रिकेट के सितारे, भगवान भी खुद पहुंचे द्वारे। क्रिकेट के युवराज भी पधारे, सहवाग दिखाएंगे बल्ले की धार। महान क्रिकेटर करेंगे कमाल। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, क्रिकेट का महाकुंभ। जी हां, तैयार हो जाइए क्रिकेट के सबसे दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले के लिए। रायपुर में दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर अपनी बैटिंग और बॉलिंग का जलवा बिखेरने वाले हैं। शुरू हो रहा है क्रिकेट का महाकुंभ, जिसे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का नाम दिया गया है। देखिए, इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में शामिल होने जब क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर और उनके साथी क्रिकेट के युवराज यानी युवराज सिंह पहुंचे, तो उनका कैसा भव्य स्वागत हुआ। कोरोना के खतरों के चलते दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी पीपीई किट में नजर आ रहे थे।
इंडियन टीम के कुछ खिलाड़ी पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं और वो मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। इनमें यूसुफ पठान और प्रज्ञान ओझा भी शामिल हैं। कई युवा क्रिकेटर भी इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में अपना जौहर दिखाने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद सूबे के डीजीपी डीएम अवस्थी ने नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। अब जरा क्रिकेट के इस महाकुंभ से जुड़ी कुछ खास बातें जान लीजिए। 5 मार्च से 21 मार्च तक होंगे मुकाबले। सीरीज के दौरान कुल 15 मैच होंगे। 6 देश प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका की टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की भी टीम। 5 मार्च को भारत का बांग्लादेश से मुकाबला। सीएम भूपेश बघेल प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। कोविड के चलते बबल जोन में रहेंगे सभी प्लेयर्स। 2500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे तैनात। वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के सभी मैच नाइट में होंगे। तो फिर तैयार हो जाइए क्रिकेट के रोमांचक और रंगारंग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए और अपने शहर में क्रिकेट के सितारों को साक्षात देखने के लिए बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। पहली बार देश और दुनिया के मशहूर क्रिकेटर रायपुर के स्टेडियम में चौके छक्के लगाते देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। स्टेडियम की क्षमता 46,000 दर्शकों की है, लेकिन कोरोना के चलते सिर्फ 23,000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। मुकाबला होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंडिया लीजेंड्स वर्सेस बांग्लादेश लीजेंड्स के मैच पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर है। इंडिया लीजेंड्स के कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। टीम में वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, नमन ओझा, प्रज्ञान ओझा, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, एस बद्रीनाथ और विनय कुमार को शामिल किया गया है। वहीं बांग्लादेश लीजेंड्स की तरफ से कप्तानी करेंगे मोहम्मद रफीक। टीम में खालिद महमूद, मोहम्मद शरीफ, मुशफिकुर रहमान, मैमून राशिद, नफीस इकबाल, अब्दुल रज्जाक, खालिद मसूद, हनन सरकार, जावेद उमर, राजन सालेह, मेहराब हुसैन, आफ्ताब अहमद और आलमगीर कबीर को जगह मिली है। एक नजर डालते हैं मैच के शेड्यूल पर। 5 मार्च इंडिया लीजेंड्स वर्सेस बांग्लादेश लीजेंड्स। 6 मार्च श्रीलंका लीजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज लीजेंड्स। 7 मार्च इंग्लैंड लीजेंड्स वर्सेस बांग्लादेश लीजेंड्स। 8 मार्च साउथ अफ्रीका लीजेंड्स वर्सेस श्रीलंका लीजेंड्स। 9 मार्च इंडिया लीजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लीजेंड्स। 10 मार्च बांग्लादेश लीजेंड्स वर्सेस श्रीलंका लीजेंड्स। 11 मार्च इंग्लैंड लीजेंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लीजेंड्स। 12 मार्च बांग्लादेश लीजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज लीजेंड्स। 13 मार्च इंडिया लीजेंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लीजेंड्स। 14 मार्च श्रीलंका लीजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लीजेंड्स। 15 मार्च साउथ अफ्रीका लीजेंड्स वर्सेस बांग्लादेश लीजेंड्स। 16 मार्च इंग्लैंड लीजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज लीजेंड्स। 17 मार्च पहला सेमीफाइनल, 19 मार्च दूसरा सेमीफाइनल, 21 मार्च फाइनल। टूर्नामेंट के लिए राजधानी रायपुर सज धज कर तैयार है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए 10 आईपीएस अफसर, 21 एएसपी, 20 एसडीओपी समेत 2500 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। स्टेडियम में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, लाइटर और अन्य ज्वलनशील चीजें लेकर जाना सख्त मना है। इतना ही नहीं, पानी की बोतल, टिफिन, वाद्य यंत्र, कुर्सी, स्टूल, बोर्ड, हॉकी स्टिक, झंडा, किसी भी तरह का हथियार, पटाखे या अन्य खतरनाक वस्तुओं को ले जाने पर पाबंदी है। इसके अलावा कांच का कंटेनर, हैंडबैग, सूटकेस, कागज के पैकेट, लैपटॉप, हैंडीकैम, लेजर लाइट, लाइट पेन, पेंसिल, रेडियो, जानवर, प्रचार सामग्री जैसी कई चीजों पर भी पाबंदी है। कोरोना काल की गाइडलाइंस के बीच भारी सुरक्षा व्यवस्था में टूर्नामेंट होगा, तो तैयार हो जाइए क्रिकेट के लीजेंड्स का जलवा एक बार फिर मैदान में देखने के लिए। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और इस मैच को लेकर राजधानी रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, बहुत पहली बार सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को देखने जा रहा हूं मैं स्टेडियम में, और इतना खुशी फील हो रहा है कि बता नहीं सकता। उत्साह तो बहुत है। हम यहाँ पे जा रहे हैं मैच देखने के लिए। अब वहाँ पे हमें बहुत सारी अनोखी चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे कि प्लेयर्स लोग आएंगे, मिलेंगे, देखेंगे मैच। हम बहुत उत्साहित है वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ पे वो सब क्रिकेटर्स को देखने के लिए। हम लोग वहाँ पे रायपुर में सेकंड टाइम हो रहा है, तो फिर से हम वहाँ पे वो माहौल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे तो बहुत उत्साह है। मैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जल्द से जल्द स्टेडियम पहुँचना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ पूरी टीम को। जैसे कि आप जानते हैं कि सचिन जी का आज मैच होने वाला है, उसे देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मिलिए आविष्कारी शौर्य भसीन से। Hi, I'm Shoya Bhasin. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है। ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरिफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है। मैंने एक एयर प्यूरिफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य भसीन के साथ, जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है ये यंग जीनियस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।